योगिता जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि नाम जप या मंत्र सिद्ध हो गया है? उसकी क्या अनुभूति होती है? भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उसका प्रमाण स्वयं भगवान देते हैं कि अब आपका काम हो गया। आत्मानंद का अनुभव, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान की लीलाओं में प्रवेश, निरंतर बिना प्रयास के जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, आंखों के सामने लीला चल रही, अश्रु प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा है। फिर वो तो जब सिद्ध हो जाता है तो विविध प्रकार की भागवतिक अनुभूतियां उसके हृदय में होने लगती हैं। दूसरे से किसी से प्रमाण लेना थोड़ी होता है कि आप बताओ हम सिद्ध हो गए कि नहीं। वो तो अपने आप अनुभव, जैसे हम छक जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि हम छक गए, ऐसे ही जब नाम का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करवा देता है तो अपने को ही तो अनुभव होता है कि अब काम हमारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका काम हो जाता है वो भजन बंद कर देता है, उसका और भजन होता है। भजन की भूख बढ़ जाती है, प्रेम में और भजन बढ़ जाता है, और भगवान से मिलन की व्याकुलता होती, मिल के फिर मिलन की व्याकुलता होती। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। न तन से दूरी न मन से दूरी, पर फिर भी मिलने की चाह। यही भगवत स्वरूप का महिमामय रूप है। उसी में आसक्त चित्त होकर निरंतर डूबा रहना, ये सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है। और सिद्ध की जो पहचान है वो ये है कि सबसे पहली बात, वो ममता किसी से नहीं करता। जो ममताहीन है, ना अपने शरीर से, न शरीर संबंधियों से, ना किसी से वो सम्मान चाहता है, किसी से भी सम्मान नहीं चाहता। सम्मान मिलने पर भी उसे अंदर से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा है। तो परमात्मा से थोड़ी सम्मान चाहेगा, अपने इष्ट से थोड़ी सम्मान चाहेगा। तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो कितने भी गलत आचरण वालों के बीच में हो, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो महापुरुष अपने बीच बाजार में भी समाधिस्थ होगा, विषयों के बीच में भी वो निर्विषय होगा, क्योंकि जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, नित्य वो आत्मा में ही चिंतन परायण है, आत्मा में ही तृप्त, आत्मावान वो अपने स्वरूप में रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्व विमुक्ता, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों से। और जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही परम पद का अधिकारी अर्थात सिद्ध हुआ पुरुष होता है। जो मान रहित, जो मोह रहित, जो संग दोष रहित, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जिसको भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है, वो प्रसन्नात्मा रहता है। उसमें किंचन मात्र कहीं शोक या हर्ष नहीं। प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। वो पराभक्ति को प्राप्त हुआ महापुरुष है, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, हम संसार में ऐसा समझा जाता है कि सिद्ध वो है जैसे हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है। इन सिद्धियों का त्याग करने के बाद ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब साधक की साधना बढ़ती है तो ये लौकिक सिद्धियां हैं, माया जनित सिद्धियां हैं। ये माया में ही तो उड़ रहा है, माया में ही तो सारा दृश्य है, तो माया को थोड़ी पार कर पाया है, माया के अंतर्गत है। तो रिद्धि सिद्धि पेरह बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जान। ये जितनी सिद्धियां हैं ये हमारा अनहित कर देंगी, हमारा बुरा कर देंगी, ये हमें भगवान से नहीं मिलने देंगी। इसीलिए जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, इन बुद्धिमान जन होते हैं, वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते। इन सिद्धियों से हटकर दैन्य होकर भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। ये सिद्धियां देखो, एक सिद्ध था चांगदेव, जब मृत्यु आती तो
प्राणवायु को अंतर में रोक करके वह शांत हो जाता, मृत्यु निकल गई 1400 वर्ष का। और ज्ञानदेव जी के पास अपना प्रताप दिखाने के लिए एक सिंह को वश में करके और सांप की चाबुक लेकर के बैठ के चला, तो ये दिखाना चाहता था कि मैं सिद्ध योगी हूं। और ज्ञानदेव भगवान के परम भक्त, परम ज्ञानी महापुरुष, तो उनको सूचना है कि चांगदेव सिंह पर बैठ करके सांप की चाबुक लेकर के आ रहा है। तो जिस चबूतरे पे बैठे थे उन्होंने इस चबूतरे को आज्ञा कर दी चलो, तो जड़ चबूतरा उड़ने लगा। तो जो भगवान में अपने चित्त को जोड़ दिए उनमें तो सब अलौकिक सिद्धियां होती है, पर जो इन सब सिद्धियों का त्याग करके केवल भगवान के नाम में डूबता है, प्रेम में डूबता है, वो पहचाना नहीं जा सकता। क्योंकि इन सिद्धियों को तो पहचाना जा सकता है। शुरुआत में जब साधना प्रारंभ की थी, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और गायत्री का अनुष्ठान पुरस्चरण, ये तो 30-35 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। छोटी मोटी ये सब सिद्धियां, दूर की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब हमने जो सोचा तत्काल हो गया, ये बहुत सब शुरू में है। पर जब ये पढ़ा कि अनहित हो जाएगा, इससे आगे उन्नति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब लगा रे ना ना भाई ये सब नहीं चाहिए हमें, तो भगवान के। तो धीरे धीरे सब वृत्ति शांत होती हुई, तो ये सिद्धा अवस्था का मतलब है भगवान के प्रेम में डूब जाना, भगवान की प्रेमानंद की मस्ती में डूब जाना। ये छोटी मोटी सिद्धियां, एक ही शरीर कई जगह दिखाई देना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, तुम्हारे मन की बात जान लेना, ये कोई खास बात नहीं। आकाश में उड़ना, ये कोई खास बात नहीं। खास बात है भगवान को प्रेमाधीन, भगवान को अपने अधीन कर लेना, प्रेम में रो रो कर भगवान को अपने अधीन कर लेना, ये सबसे खास बात है। भगवान पीछे पीछे डोलते हैं भक्तों के, ये खास बात है। ये सिद्धियां आए तो महाराज जी एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम बस नाम जप इसलिए करना है कि मेरे में एक आधी सिद्धि आ जाए तो बड़ी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वो नाम जप करें, डट के करें, जो चाहेंगे वो जान लेंगे, जो चाहेंगे वो। क्योंकि महाराज जी स्वार्थ से ही सब लगते हैं, तो उनको लगता है कि एक आधा उड़ने लग जाऊं, पत्थर में चले जाऊं या पानी पे चलने लग जाऊं, कुछ तो आ जाए। बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं अगर सुलझा हुआ सिद्ध ना हो, तो अपराध बन जाते हैं। एक सरल संत नाव में अपने शिष्यों के साथ बैठकर गंगा जी पार कर रहे थे, तो एक नौजवान जो योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे जल स्तंभन की, तो गंगा जी के जल को स्तंभित कर दिया और खड़ाऊ पैर कर जा रहे थे। नाव में जो बैठे हुए सिद्ध संत थे वो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए, वो देखते ही समझ गए कि हमको नीचा दिखाने के लिए ये खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में चल रहा है। गंगा जब पार हुए तो वो पास में पूछा, ए महात्मा कहाँ से आए हो? वो कुछ नहीं बोले, नाविक से कहा कितना रुपया हुआ? तो उनका 2 रुपया आदमी, बोले 2 रुपया। फिर उसकी तरफ देखा, बोले भाई जिन गंगा जी को देवाधिदेव महादेव अपने सर पर धारण किए, उन गंगा जी पर जल स्तंभित करके पादुका पहन के चला, तेरे सारे तपस्या का नाश हो गया। 2 रुपये में जो हमने काम कर लिया वो सारी तपस्या नष्ट करके तूने दिखाया। क्या ये प्रदर्शन? तो कभी कभी अगर सही ज्ञान न हो तो सिद्धियों से कई तरह के अनहित भी हो जाते हैं। तो क्या संत का यही स्वरूप है? संत का स्वरूप है जैसे विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। यही संत की साधुता है कि अगर तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल कर दे, लेकिन अगर सिद्धियां होंगी तो फिर ऐसा, फिर वो चमत्कार दिखाएगा कि जैसे एक शालिग्राम को सिद्ध किए मंत्र से, और ऐसे करते तो शालिग्राम उठ जाते, ऐसे करते तो शालिग्राम नचा रहे थे, तो लोग बहुत प्रभावित हुए कि इतना बड़ा भक्त की चुटकी में शालिग्राम को नचा रहा है। जब एक संत जो भजन करते थे उनके शिष्य भिक्षा मांगने गए, उन्होंने बताया कि आज हमने ऐसे सिद्ध को देखा। बोले ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता, कोई भगवान का प्रेमी अपने भगवान का प्रदर्शन नहीं कर सकता।
वो भगवान का प्रेमी नहीं है, वो कुछ ऐसे जादू तंत्र मंत्र जानने वाला तांत्रिक है। तो बोले प्रभु फिर इससे तो भक्तों को बड़ी हानि हो जाएगी, वो फंसा लेगा भक्तों को। तो बोले आप चलो। बोले हम चलेंगे तो उसकी कोई सिद्धि काम करेगी नहीं। बोले आप जरूर चलो। तो बोले चलो। तो गए। बोले भाई आप दिखाते हैं शालिग्राम भगवान को अपनी चुटकी के अनुसार नचाते हैं, अब नचा के दिखाओ। उसने कुछ नहीं, क्योंकि भगवान नाम जापक में जो सामर्थ्य होती, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम की महिमा देखो, राम नाम जपने वाला राम को अधीन कर लिया। ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या। अब उसने कहा कि ये संत आए हैं, इन संत से कहा आप जाइए, नहीं जब तक आप नहीं जाएंगे हमारी सिद्धि काम नहीं करेगी। तो उनका ये तुम जो त्राटक के द्वारा अपनी मनो एकाग्रता के द्वारा ये सिद्धि प्रकट करके लोगों को लुभायमान करके पैसा ले रहे हो, इससे तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसको छोड़ो और सही ढंग से भगवान का भजन करो। उसको अपमान लगा। अब जब अपनी कुटिया चले गए तो उसने मारण का प्रयोग किया। तंत्र में एक मारण विद्या है, अगर मारण का अनुष्ठान ठीक हो जाए तो चाहे कोई भी हो मारण उसे मारेगा अवश्य। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं तो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इनका कोई प्रभाव नहीं चलता। जो भगवान का नाम जप करते हैं तो मारण अग्नि की ज्वाला में खप्पर में ऐसे प्रकट होकर के वो मडराती उनकी कुटिया के सामने गई। संत ने देखा कि अरे तो मारण का प्रयोग किया, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि सब में भगवान है तो मारण मंत्र भी तो भगवान का है। तो उनका यदि मेरा अपराध है तो हम स्वीकार करते हैं, आप आइए, और यदि अपराध नहीं है तो आप जाइए। बस वो मारण मुड़ गया और उन्हीं को जाकर के देख खून की उल्टी और शौच उनकी शुरू हो गई। अब वो संत तो दिव्य दृष्टि वाले थे, उठ के गए और कहा भाई मान जा अब भी और सही ढंग से भजन कर तो तेरा जीवन बचा लूं। तो बोले त्राहिमाम बचा लो। तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें ये भगवान के भजन में विघ्न है। इसलिए सच्चे भजन करने वाले ये सब स्वीकार नहीं करते। सच्ची सिद्धि है आंखों में आंसू, रोमांच, गदगद कंठ और भगवान के प्रेम में डूबा, ये सबसे दुर्लभ सिद्धि है। और इसी से आवागमन से मोक्ष होता है, इन सिद्धियों से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता, प्रेम प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता। रेणु जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें अंत में परमात्मा या श्री जी लालजू के में ही विलीन होना है तो हमें ये जीवन मृत्यु सुख दुख लोभ माया में लालजू डालते ही क्यों है? लालजू ने नहीं डाला। पहली बार आप जब सृष्टि में आए तो परम पवित्र थे। आपने इस सृष्टि रूपी बाजार की अपवित्रता को स्वीकार किया है तो आपको ही छोड़ना होगा। आप तो परम पवित्र थे, परम पवित्र हैं, परम पवित्र रहेंगे। लेकिन आपने शरीर को अपना मान लिया और शरीर को भोगों को भोग करके अपवित्रता का आपको बोध हो गया। नहीं, आप आत्म स्वरूप से आज भी पवित्र हैं। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, पर आप अपने को आत्मा ना मानकर, भगवद अंश ना मानकर स्त्री मानती हैं, पुरुष मानती हैं, मूर्ख मानती हैं, विद्वान मानती हैं, पापी मानती हैं, पुण्यात्मा मानती हैं। उसी का भोग भोगना होता है। भगवान ने नहीं फंसाया। सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। माइक को हम पकड़े हैं या माइक ने हमको पकड़ लिया? हमने माइक को पकड़ा है। आप देखो आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो आपको सुंदर बुद्धि दे दी, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, भगवान स्वयं अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने सुंदर भूमि दे दी, आकाश दे दिया, वायु दे दी, जल दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया। कितनी सुविधा दी हमको भगवान ने। भगवान ने हमको कहाँ फंसाया? भगवान ने हमको कब कष्ट दिया? हम कष्ट करने वाले आचरण जो हमें कष्ट परिणाम में दे, वो आचरण हम कर रहे हैं। हम परेशानियां मोल ले रहे हैं, हमने गंदगी बटोरी है, तो फिर हम ही को छुटाना पड़ेगा। वही गंदगी छुटाने के लिए भगवान संत रूप से, शास्त्र रूप से आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो तो आप निर्मल हो जाओगे। निर्मल जहां हुए तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान का जहां साक्षात्कार हुआ तो आप और भगवान दो थे ही नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत
स्वरूप का बोध होते ही आपका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो कहा फंसे, कहा आपने फंसे, आपने पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। वही तो हम समझाने के लिए बैठे हैं। पहले गलत आचरण छोड़ो, अच्छे आचरणों में आओ, फिर अच्छे आचरणों को भगवान को समर्पित कर दो, तो उससे कर्ता भाव हटेगा। जहां कर्ता भाव हटा तहां हृदय निर्मल हो गया, और निर्मल हृदय होते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं भगवान का स्वरूप हूं, तत्वमसि, मैं वही तत्व हूं, कोई और नहीं हूं। महाराज जी, मेरे को ये पूछना है कि अगर मतलब उन्होंने हमें जन्म दिया है और मतलब सही है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, पर उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे, योग्यता के अनुसार उत्तर दिया जाता है, इसलिए उसे गुप्त रखा। आप और भगवान दो नहीं है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है, और वही आप हो, और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। न कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आंख खुली तो हंसी आ जाती है, यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहां न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है, एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो। भगवान स्वयं फंसे हुए है, भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है? भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं, द्वारिका में समुद्र है ना। बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने, बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने डुबकी, जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। अब वहां की प्रथा थी, जैसे भारत में पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पूर्व में ऐसा। तो वहां की प्रथा थी, जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ, कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया, और जे ही चिता में आग लगाने को हुआ, बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था?
हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले क्या था? बोले यही मेरी माया थी। यही मेरी माया है कि एक एक सेकंड में वर्षों का अनुभव करा दिया हमको। पूरा का पूरा दृश्य ही अलग बदला। तो ये स्वप्न की तरह जगत है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फांसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, न कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। अच्छा देखो, मृत्यु हम आपको खोल के बताएं क्या होती है। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया, और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है, वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया, तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। अब प्रसंगवशात इसलिए हम चर्चा करते नहीं, अच्छी साधना करने पर ही इस बात को समझा जा सकता है। नैना झा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला, तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा। तो पर महाराज जी ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना, तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा? पहले मुझसे बोली फिर अभी उससे। नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाए? शिव जी को पुकारा तो वो देखने लगे। पहले को दूसरे को पुकारा, वो तो शिव जी ने देखा, वो दूसरे के पास जा। देखो हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा। क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो। भगवान बहुत नहीं, तत्व में एक ही भगवान है। अवतार में, रूप में, लीला में अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और ये सब संसार रूप भी भगवान ही है। तो हमें एक रूप भगवान का पकड़ना चाहिए। कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बने पे धूर। यदि बने तो भगवान श्री राम के बनाए बने, अगर किसी और भगवान के बनाए बने तो उसमें धूल पड़े मुझे नहीं चाहिए, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते, महाभारत का। उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे। उनके पिता, पहले ऋषि मुनि सब जंगल में वास करते थे, गृहस्थ होते हुए भी, तो वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस ऋषि के घर गए बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे। तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला, जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले ऋषि थे। उपमन्यु जी ने अपनी मां को आके कहा, मुझे दूध दीजिए जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उनका, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास न गाय है, न सुविधा है, न दूध दे सकते हैं हम आपको। वो हट कर लिए। तो एक जंगली चावल होता है,
उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो, तो उनका नहीं, ये दूध नहीं है। तो उनका अगर तुम्हें दुग्ध ही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर। बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उनका मां, फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र हाथ उठा के जपते रहे 10,000 वर्ष तक। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बहुत, वैसे तो आशुतोष है और डरदानी बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उन्होंने परीक्षा ली, इष्ट परीक्षा भी लेता है। उन्होंने परीक्षा ली, वो देवराज इंद्र बन गए और नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गए, और जितने शिव पार्षद थे वो सब देवता बन गए, और अंबा जी, भगवती पार्वती जी इंद्राणी बन गए। और उनका वरम ब्रूह, नेत्र खोलो और वरदान मांगो। उन्होंने नेत्र खोला, देखा ये तो देवराज इंद्र का समाज, उनका जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देवराज इंद्र और समस्त देव समाज, आपके चरणों में प्रणाम है, पर आप जाइए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान शिव से चाहिए। क्योंकि भगवान शिव ही थे तो उपहास करने लगे। तो उनका सावधान, मैंने ना आपको बुलाया है, ना मैंने आपसे मांगा है, आप स्वयं आए हो तो हम आपको नमस्कार करके वापस भेज रहे हैं। पर यदि आप हमारे इष्ट की निंदा करेंगे तो आप ऐसा ना समझिए, हमारे इष्ट के मंत्र में इतनी ताकत है कि मैं एरावत सहित तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। अब चूंकि भगवान शिव थे तो डरने वाले तो थे नहीं, फिर उपहास करने लगे शिव का। तो एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का। हम लोग जब संन्यास मार्ग में थे तो उस मंत्र का परिचय हमें प्राप्त है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो जो चाहे वो सो कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, जो ही अघोर मंत्र का संधान किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए, उस जल को रोक लिया और कहा, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार करते हो। तब देखा तो भगवान शंकर, पार्वती और समस्त पार्षदगण, तो उनका त्राहिमाम शरणागत वत्सल भगवान शिव रक्षा करो। हमने तो देवराज इंद्र समझकर प्रहार किया। बोले, नहीं वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि देखें तुम एक निष्ठ हो या केवल अपनी चाह पूर्ति करने वाले, जैसे आपने प्रश्न किया। अब बोलो क्या चाहते हो। तो उनका जो हमारी कामना थी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो उनका क्षीर समुद्र से, जिसमें भगवान शयन करते हैं, उस क्षीर समुद्र से रोज तुम्हें दुग्ध आएगा, और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जब तुम हमें याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। महाराज जी, हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ, तो ऐसा उसकी एक देखो, तत्व एक है तो एक से ही काम बन जाएगा। जब तक एक में नहीं लगोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आप ये पक्का समझ लीजिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो अब प्रारंभ में तो वैसे सबकी भक्ति ऐसी होती है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक में आना पड़ेगा। किसी एक भगवान के रूप को चयन कर लो, एक नाम चयन कर लो और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। पहली बात तो उपासक को ये नहीं देखना कि हमारा मन लगता है कि नहीं।
उपासक को नाम चलाने का प्रयास करना चाहिए। पहला प्रयास नाम चलाना है। दूसरा, हमारा जो मन नाम जप के समय बहुत भूत भविष्य की बातें सोचता है, व्यर्थ की बातें सोचता है, पाप की बातें सोचता है, उनका कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा, वो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है। और बहुत जन्मों के संस्कार हमारे नाम में भरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम नाम जप करते हो, अपने संस्कार भागवतिक डालता है मन पे, और मन के जागतिक संस्कारों को बाहर करता है, और उपासक उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, और वो विचलित होकर सोचता है कि जब मैं नाम जप करता हूँ तो मन नाम में न लग करके संसार में जाता है। तो पहली बात तो आप निश्चिंत रहिए, आपका नाम जप करने से ही काम बन जाएगा। मन भले संसार में जाए, मन भले इधर उधर का चिंतन करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो आप भाव से छुओ या अनजान को या कोई जान के जैसे भी छुओगे, उसमें दाहिका शक्ति अपना काम तुरंत करेगी, आपको जला देगी, स्पर्श करते ही जला देगी। जैसे अमृत में मारण शक्ति का नाश करने वाली शक्ति विराजमान है, आप जो ही अमृत पिएंगे आप मृत्यु से बच जाएंगे। जैसे विष, उसमें मारण शक्ति विराजमान है, आप जो ही पिएंगे आप मर जाएंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम में आनंद शक्ति, तारण शक्ति, पाप क्षय शक्ति, दुखों का विनाश शक्ति, ये सब विराजमान है। आपकी जिह्वा से नाम छुआ कि आपका परम मंगल होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से या कुभाव से, अनख से या आलस्य से जैसे भी नाम जप किया जाए, वो हमारे सारे पापों का नाश करके, चाहे जहां हम देश विदेश कहीं भी दसों दिशाओं में हो, हमारा मंगल हो जाएगा। इसलिए हमें प्रधानता रखनी है नाम जप की, न कि मन लगने की, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से ही चंचल मन स्वयं वशीभूत हो जाएगा। हमारे रसिक महापुरुष श्री ध्रुवदास जी से पूछा गया कि मन बड़ा चंचल है, कहीं भगवान में लगता नहीं है, तो इसका क्या उपाय है कि मन को लगा दिया जाए? तो उनका मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय? तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। यदि महापुरुषों का सत्संग मिले और भगवान नाम जप करने को मिले, तो हमारा मन आज नहीं तो कल निश्चित लग जाएगा। लेकिन आज हम अभी राधा बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल जाए और मन संसार में लगा रहा है, तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पुत्र में मन लगा था अजामिल का, ना कि भगवान में, और पुत्र का नाम था नारायण, तो जहां नारायण पुकारा तो उसका कल्याण हो गया। मन उसका पुत्र में लगा था, अपने पुत्र को पुकारा नारायण, लेकिन नारायण नाम भगवान का, तो उसका अंतिम समय काम बन गया। और हम जानबूझ के राधा राधा बोलेंगे तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा। वो तो अपने पुत्र के लिए नारायण बुलाया तो उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझ के राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि जपेंगे, हमारा परम मंगल हो जाएगा, मन लगे या न लगे। हम कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा मन कहीं और लगा हो, भोजन पा रहे तो पेट भर जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं लगा तो हमारा पेट भरा दें, हमारा तो पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही हम नाम जप कर रहे हैं, मन लगे न लगे, संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और अपने स्वरूप का बोध, तीनों एक साथ होता चला जाएगा। जब अधिक नाम जप करोगे तो अनुभव में आ जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पहली बात, शराब मत पीजिएगा। अगर इतने लोगों में से कोई भी शराब पीता हो तो आज वृंदावन की पावन भूमि में रज में बैठे हो, शपथ खा लो कि शराब नहीं पिएंगे। वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तुम्हारा पैसा व्यर्थ जाता है और तुम्हारे शरीर के अंगों का नाश करता है। कितने लोग शराब पीते हैं? इतने में हाथ उठाओ। बहुत कम लोग। धन्यवाद। हम तो पहला धन्यवाद देते हैं जो नहीं पीते हैं, और दूसरा धन्यवाद देते हैं जो पीते हैं। वो हाथ से छोड़ देंगे। पक्का छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? हाँ, पहली बात शराब नहीं पीना। दूसरी बात, राजकीय, राष्ट्रीय और व्यापारिक, इन उद्देश्यों में जो देश विदेश जाते आते हैं या जो हमारे देश के संरक्षक हैं, उनको मांस भी परोसा जाता है। कोशिश कीजिए, हम ना की कसम नहीं खवा रहे, कोशिश कीजिए
कि आपका आहार मांस शून्य हो। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक है, इनको सुविधा होती है, खा सकते हैं और चाहे तो ना भी खा सकते हैं, तो हम जोर नहीं देते, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि बिना मांस के भी शरीर में बल आ जाएगा यदि आप संयम से रहेंगे और पवित्र भोजन पाएंगे। किसी जीव का मांस ना खाइए, क्योंकि ये पाप आपके शरीर को अभी नहीं तो आगे चलकर, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ेगा जो दूसरे शरीरों का मांस खाते हैं। अगर राष्ट्रीय सेवा में है तो भगवान जैसे निर्वाह करे वैसे निर्वाह करो। अगर बच सकते हो तो मांस खाने से बचो। अगर शराब पीना और मांस खाना, और तीसरा दोष पराई स्त्री से व्यभिचार करना, अगर इन तीनों पर आप विजय प्राप्त कर ले और नाम जप करें तो इसी जन्म में आपका मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में सारे दुख छूट जाएंगे। जो केवल 3 बातों को स्वीकार कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए कि अगर माता बहन पराये पुरुष से और पुरुष पराई माता बहनों के साथ ऐसे गंदे आचरण ना करे तो हमारे भारत में गृहस्थी बिगड़े ना। आज हमारे भारत की गृहस्थी बिगड़ रही, गृहस्थ धर्म बिगड़ रहा है, ये हमारे भारतीय धर्म में नहीं है। प्राणपन से पत्नी को अर्धांगिनी माना गया और पति को प्राणेश्वर माना गया। जहाँ हमारे धर्म में ये बात है, वो ये बातें, गंदी बातें ऐसे संशय पैदा करे जो पराये पुरुष पराई स्त्री। तो ये 3 बातें आप स्वीकार कर लीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही आचरण करेंगे तो सबके आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। पहला, हम शराब नहीं पिएंगे, दूसरा मांस नहीं खाएंगे, तीसरा पराई स्त्री से संभोग नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक नाम जप करें। हमारी प्रार्थना, अगर हमारी ये बात मान लोगे तो आपका निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। आप भारी विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे, इतनी सामर्थ्य आपको भगवान देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।